यजुर्वेद का 33वां अध्याय। कल हमने मंत्र संख्या 6 के ऊपर विचार किया था। उस मंत्र में परमेश्वर ने विद्युत की अनेक विशेषताएं बताई थी और ये भी प्रेरणा दी गई कि उस विद्युत के और गुण कर्मों को विद्वानों को खोजना चाहिए, उनसे लाभ उठाना चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए और विद्युत का उत्पादन करना चाहिए। आज हम देखते हैं संसार के अंदर विद्युत का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है। यातायात के साधनों में भी विद्युत का उपयोग हो रहा है। यद्यपि गाड़ियाँ, बस, ट्रक, कार आदि, रेलयान आदि, वायुयान आदि ईंधन से भी चलते हैं और रेलयान हैं वो विद्युत से चलने वाली गाड़ियाँ भी हैं और आजकल तो ये ई रिक्शा आदि आ गए हैं, ये भी विद्युत से चलते हैं। और जिन यातायात के साधनों के अंदर ईंधन का प्रयोग होता है वहाँ पर भी उन गाड़ियों के अंदर प्रकाश आदि के लिए अथवा कुछ सुनने के लिए बैटरी आदि का उपयोग भी होता है। तो विद्युत का उपयोग बहुत अधिक है। और ये जो तेल आदि हैं, तेल हैं, कोयला आदि हैं, ये मनुष्यों के लिए हानिकारक है और ऐसे साधनों से भी विद्युत बनाई जाती है, उत्पन्न की जाती है, वो भी पर्यावरण के लिए हानिकारक हो जाते हैं। तो मनुष्यों को, विद्वानों को इस प्रकार से विचार करके विद्युत का उत्पादन करना चाहिए जिससे कि हिंसा ना हो, पर्यावरण का संतुलन ना बिगड़े, प्रकृति का संतुलन ना बिगड़े, प्रदूषण ना फैले। इसलिए मंत्र के अंदर दिया है अध्वरेषु ईड्यः, अहिंसनीय व्यवहारों में, अर्थात विद्युत का उपयोग करना है अथवा उत्पादन करना है, इस प्रकार से उसका उपयोग करना चाहिए, इस प्रकार से उसका उत्पादन करना चाहिए जिससे कि दूसरे प्राणियों को कष्ट ना हो, उनके जीवन को खतरा ना बन जाए, उनके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक ना हो। और विद्युत का उपयोग तो रहेगा जब तक मनुष्य की आवश्यकताएं हैं, उसके पास विद्याएं हैं, विद्युत का उपयोग होता रहेगा। आज मंत्र संख्या 9 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है अग्निर्वृत्राणि जंघनत् द्रविणस्युर्विपन्यया समिद्धः शुक्रा आहुतः। इस मंत्र का देवता है अग्नि। अग्नि के विषय में बताया गया है। दोनों प्रकार से व्याख्या की गई है। अग्नि से यदि हम विद्वान लें और अग्नि से यदि हम
अग्नि आदि रूप सूर्य आदि लें, तो जब अग्नि से हम सूर्य लेंगे, सूर्य आदि अग्नि, तो वहाँ पर जैसे सूर्य आदि अग्नियाँ दोषों को दूर करती हैं, वातावरण को शुद्ध करती हैं, वैसे ही विद्वानों को भी संसार के दोषों को दूर करना चाहिए। और जब हम अग्नि से विद्वान लेंगे, जैसे विद्वान लोग संसार के दोषों को दूर करते हैं, वैसे अग्नि सूर्य आदि भी दोषों को दूर करने वाले हैं। यहाँ पर महर्षि दयानंद जी ने भूमिका में दिया है, मनुष्यः सूर्यवत् दोषान् हन्यात्। मनुष्य सूर्य के तुल्य दोषों को नष्ट करे। सूर्य का दृष्टांत दिया है। वेदों के अंदर कोई इतिहास नहीं है, हम इतिहास से भी प्रेरणा प्राप्त करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जीवन से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। श्री कृष्ण जी के जीवन से हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं। महर्षि दयानंद जी के जीवन से हम प्रेरणाएँ प्राप्त करते हैं। उनके अंदर जो जो विशेषताएँ थी, इतने बड़े विद्वान योगी होने पर भी वो तपस्वी भी बहुत थे, तपस्या का उनका स्वभाव था। लेकिन वेदों के अंदर ऐसा इतिहास नहीं है मनुष्यों से संबंधित। यदि वो इतिहास माना जाएगा तो वेद नित्य नहीं रहेंगे, अनित्य हो जाएंगे। लेकिन वेद के अंदर एक नित्य इतिहास होता है। नित्य इतिहास मतलब जो व्यवस्थाएं हैं सृष्टि के अंदर, जो हमेशा रहती है, सूर्य चंद्रमा वायु आदि, इनके जो क्रियाकलाप होते हैं ये हमेशा रहते हैं। और नित्य पदार्थों से वेद हमें प्रेरित करता है। यहाँ सूर्य आदि अग्नियों से प्रेरणा प्राप्त करने की बात की गई है कि सूर्य आदि अग्नि जैसे दोषों का नाश करती है। वर्षा ऋतु होती है, सर्वत्र कीचड़ हो जाता है, अनेक प्रकार के कीटाणु रोगाणु उत्पन्न हो जाते हैं। और फिर जब शरद ऋतु आती है, आकाश बादलों से रहित हो जाता है, फिर जो वातावरण के अंदर अशुद्धि हो गई थी वो दूर हो जाती है सूर्य के प्रकाश से। फिर धूप निकलती है तो घर के अंदर जो कपड़े आदि हैं, पदार्थ आदि हैं, जो नमी के कारण दूषित हो गए हैं, उनको धूप लगाया जाता है जिससे कि वो शुद्ध हो जाए। और सूर्य भी अनेक रोगाणुओं को, कीटाणुओं को नष्ट करके शुद्धि करता है। अग्नि भी शुद्धि करती है, भौतिक अग्नि जिसमें हम यज्ञ करते हैं, इसके अंदर जो दूषित वायु के परमाणु हैं वो अग्नि के अंदर आकर छिन्न भिन्न हो जाते हैं, वो हल्के होकर ऊपर जाते हैं, फिर और दूषित वायु के परमाणु आते हैं। तो इस प्रकार से ये भौतिक अग्नि भी दोषों को दूर करने वाली है। तो मनुष्यों को सूर्य आदि अग्नि के तुल्य दोषों को दूर करना चाहिए, अपने दोषों को भी दूर करना चाहिए और समाज, राष्ट्र, विश्व के दोषों को भी दूर करना चाहिए। जो जो दोष हमारे दूर होते गए, फिर उन दोषों को यदि दूसरे व्यक्तियों के अंदर है, समाज के अंदर है, वो दूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले मैं सारे दोषों को दूर कर दूंगा फिर दूसरों के दोषों को दूर करूंगा, ऐसा नहीं है।
जो जो दोष हमारा दूर होता जाता है, एक दूसरे को भी हमें उस दोष से युक्त देखने पर उसको दूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम दूसरे का हित करते हैं तो उससे हमारी भी उन्नति होती है, हमारा भी हित होता है। आर्य समाज के नियम में भी दिया है, सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। तो मंत्र का तात्पर्य क्या है वो भावार्थ के अंदर दिया है। इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है, उपमा दी गई है, भूमिका के आधार पे सूर्य की उपमा दी गई है। जैसे व्यवहार को जानने वाला पुरुष धन को पाके सत्कार प्राप्त होकर दोषों को नष्ट करता है, व्यवहार को जानने वाला पुरुष विद्वान, जानने वाला जो जानता है, विद धातु ज्ञाने अर्थ में, तो जो व्यवहार को जानने वाला है वो विद्वान है। और विद्वान व्यक्ति ही अपने और दूसरों के दोषों को दूर कर सकता है। व्यवहार किसके साथ कैसा व्यवहार करना है वो महर्षि दयानंद जी ने व्यवहार भानु ग्रंथ के अंदर लिखा है। माता पिता का व्यवहार कैसा हो संतानों के प्रति, संतानों का व्यवहार माता पिता के प्रति कैसा हो, फिर गुरु आचार्य हैं उनका व्यवहार शिष्यों के प्रति कैसा हो, शिष्यों का गुरु आचार्यों के प्रति व्यवहार कैसा हो, स्वामी का व्यवहार सेवक के प्रति कैसा हो, सेवक का व्यवहार स्वामी के प्रति कैसा हो, पति पत्नी का परस्पर व्यवहार कैसा हो, मित्रों का परस्पर व्यवहार कैसा हो, पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार हो, शत्रु के साथ कैसा व्यवहार हो, आदि बातें आपको व्यवहार भानु के अंदर मिलेगी। और इसके अतिरिक्त 4 आश्रम हैं। 4 आश्रम में रहने वाले व्यक्तियों के व्यवहार भी बताए गए हैं। ब्रह्मचारी को कैसा व्यवहार करना चाहिए, गृहस्थी को कैसा व्यवहार करना चाहिए, वानप्रस्थी को कैसा व्यवहार करना चाहिए और सन्यासी को कैसा व्यवहार करना चाहिए। किसके साथ? ईश्वर के साथ अथवा दूसरे मनुष्य आदि प्राणियों के साथ अथवा पृथ्वी जल आदि भूतों के साथ। इन सब के व्यवहार इन के प्रति भिन्न भिन्न रहेंगे। तो ये व्यवहार संबंधी बातें बताई गई हैं। तो जो व्यवहार को जानने वाला पुरुष है वो सत्कार को प्राप्त होकर दोषों को नष्ट करता है। जब हम विद्वान व्यक्ति का सत्कार करेंगे तो वो फिर उत्साह से युक्त होकर, प्रीति से युक्त होकर हमारे दोषों को भी दूर करेगा। दोष व्यक्तिगत भी होते हैं, अनेक प्रकार के दुर्गुण होते हैं, दुर्व्यसन होते हैं। तो व्यवहार को जानने वाला व्यक्ति जानता है कि इन दोषों को, दुर्गुणों को दूर करने के लिए कैसा व्यवहार करना चाहिए। दोषों को, दुर्गुणों को दूर करने के लिए अनेक प्रकार के व्यवहार बताए जाते हैं। जैसे संकल्प लेना, यदि दोष बहुत ही प्रबल है, बहुत ही बाधित कर रहा है तो प्रबल संकल्प लेना चाहिए। और संकल्प लेने के बाद भी यदि दोष हो जाता है तो फिर दंड प्रायश्चित आदि करना चाहिए।
दोष हो गया, दंड प्रायश्चित आदि नहीं किया, तो वो दोष के जो संस्कार हैं वो कमज़ोर नहीं होंगे, वैसे के वैसे बने रहेंगे, और फिर वो दोबारा दोष करने के लिए प्रेरित करेंगे। महर्षि दयानंद जी के विषय में भी आता है, यमुना तट के ऊपर बताया जाता है कि कोई माता उनसे चरणों में स्पर्श किया तो उन्होंने 3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं, ध्यान अवस्थित रहे। और भी उनके अनेक प्रकार के व्रत होते थे। कभी कभी वो अजगर वृत्ति पर रहते थे, कोई दे दे तो खा ले, नहीं तो किसी से मांगते नहीं थे। इस प्रकार का व्यवहार भी उन्होंने किया। और व्यवहार दोषों को दूर करने का है तप। तप भी आवश्यक है दोषों को दूर करने के लिए। योग दर्शन के अंदर दूसरे पाद का पहला सूत्र है क्रिया योग के विषय में। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। वहाँ पर अशुद्धि के विषय में बताया है कि अनादि क्लेश कर्म वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला च अशुद्धि न अंतरेण तपः संवेदम आपद्यते। तो अनादिकाल से जो हमारे चित्त के अंदर जो वासनाएं बैठी हुई है, क्लेशों की, सकाम कर्मों की, वो जो वासनाएं हैं वो तप के बिना छिन्न भिन्न नहीं होती। और तप का स्वरूप महर्षि दयानंद जी ने क्या बताया, कल भी बताया था मैंने। अपने अपने आश्रम के कर्तव्य कर्मों को पालन करने में जो कष्ट होता है वो तप है। सन्यासी है, वो वैदिक धर्म का प्रचार करता है तो उसकी निंदा होती है, अपमान होता है, उसको मारने का प्रयास किया जाता है, धमकियाँ दी जाती है, मिथ्या आरोप लगाए जाते हैं, आदि आदि। वो उनको सहन करता है और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता रहता है। तो वो एक तपस्या कर रहा है। और उस तपस्या को करने से ऐसा बताते हैं कि उसके संस्कार, जो क्लेशों के, वासनाओं के संस्कार हैं, वो बहुत शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। और जो तप नहीं कर रहा वो इस उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से ब्रह्मचारी के विषय में बताया गया है, ब्रह्मचारी को तपस्वी होना चाहिए। नियम में चलना एक बड़ी तपस्या है। जितना समय व्यायाम का है उतना व्यायाम करना, उपासना से पहले स्नान करना, फिर उपासना को विधि पूर्वक करना, समय पर घंटियों पर पहुंचना, देर ना होने देना, देर होते ही दंड लेना, ये तपस्या है। और इससे जो क्लेश, सकाम कर्मों के संस्कार हैं वो शीघ्र नष्ट होंगे। और कोई ब्रह्मचारी नियमों में ढीला है, निधिध्यासन तो बहुत कर रहा है, उपासना कर रहा है, लेकिन नियमों में वो ढीला है, तो वो सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा निधिध्यासन से संबंधी या ध्यान से। और ये जो निधिध्यासन आदि है, ध्यान आदि है, ये भी किसको फलीभूत होता है? योग दर्शन के अंदर समाधिपाद जो है वो समाहित चित्त वालों के लिए बताया गया है। साधन पाद है वो व्युत्थित चित्त वालों के लिए बताया गया है। जिसका चित्त अभी समाहित ही नहीं है, एकाग्र ही नहीं है,
कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि 1 घंटे तक एक ही विषय पर मन टिका रहे, बीच में कोई दूसरी वृत्ति ना आए, तब कहा जाएगा एकाग्र है। कुछ आधा घंटा कहते हैं, कुछ पौना घंटा कहते हैं। फिर भी यदि हम आधा घंटा ले लें, आधे घंटे तक व्यक्ति एक ही विषय में लगा रहे, बीच में कोई दूसरी वृत्ति आए ही ना, तब कहा जाएगा एकाग्र है। और यदि व्यक्ति का चित्त एकाग्र नहीं है, वो निधिध्यासन करेगा या ध्यान करेगा तो वो फलीभूत नहीं होगा। उसको अभी क्रिया योग के ऊपर अधिक बल लगाना चाहिए। क्रिया योग में 3 चीज़ें बताई है। कौन कौन सी? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये उसके लिए विशेष लाभदायक होगा। और जो एकाग्रचित्त वाला है, पौना घंटा 1 घंटा एक ही विषय पर लगा सकता है, बीच में कोई वृत्ति ना उठाए, उसको फिर निधिध्यासन फलीभूत हो सकता है। तो ये तप एक साधन है दोषों को दूर करने का। गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम करना अनिवार्य नहीं है सबके लिए। कोई गृहस्थ आश्रम से सीधा संन्यास में भी जा सकता है। ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में जाना या वानप्रस्थ आश्रम में जाना भी अनिवार्य नहीं है सबके लिए। कोई सीधा ब्रह्मचर्य आश्रम से संन्यास आश्रम में जा सकता है। यदि उसने ब्रह्मचर्य आश्रम में पूरा पुरुषार्थ किया है, मेहनत की है, तपस्या की है और पिछले जन्मों के संस्कार भी हैं, तो उसको साधना करने के लिए एकांत में जाने की जरूरत ही नहीं है। इसी प्रकार से जिस गृहस्थी ने गृहस्थ के पूरे धर्मों का पूरे पुरुषार्थ से पालन किया है, तपस्या पूर्वक पालन किया है, 5 महायज्ञों को किया है, उसको फिर वानप्रस्थ में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। गृहस्थ में ही उसको वैराग्य हो जाएगा। उसको एकांत में जाने के लिए, आत्मा परमात्मा का चिंतन करने के लिए आवश्यकता नहीं है। बहुत से व्यक्ति परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, सबको कोचिंग लेनी आवश्यक नहीं है, लेकिन कई कोचिंग लेते हैं, ठीक है। कई बिना कोचिंग के ही पास हो जाते हैं, अच्छे रैंक में आ जाते हैं। इसी प्रकार से एकांत में जाना, साधना करना, ये भी सबके लिए आवश्यक नहीं है। जो अपने आश्रम में, पहले वाले आश्रम में पूरे पुरुषार्थ से अपने कर्तव्य धर्मों का पालन करेगा, तपस्या पूर्वक करेगा, विधि पूर्वक करेगा, तो उसको उसी आश्रम में वैराग्य हो सकता है, विवेक हो सकता है। तो ये तपस्या दोषों को दूर करने का साधन है। तपस्या से दृढ़ता आती है। कल आया था ना, परिपक्व ज्ञान, भृगु, ऐसे विद्वान जिनका ज्ञान क्या है, परिपक्व हो गया है, दृढ़ हो गया है, हटता नहीं है। ये दृढ़ ज्ञान, ना डिगने वाला ज्ञान, ये तपस्या से ही प्राप्त होगा। आत्मा के विषय में बहुत सुना है, जीवात्मा अल्पज्य है, अल्प सामर्थ्य वाला है, नित्य है, अविनाशी है, कर्म करने में स्वतंत्र है। ईश्वर के विषय में बहुत सुना है, पढ़ा है। शरीर के विषय में सुना है, अपवित्र है, अनित्य है। लेकिन वो सुना पड़ा हुआ सब उड़ जाता है, टिकता नहीं है। क्यों नहीं टिकता? क्योंकि वो ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ। तो ये तपस्या करने से वो ज्ञान क्या होता है, दृढ़ होता है। और जो अविद्या के संस्कार हैं, वो जो ज्ञान को दृढ़ नहीं होने देते, वो नष्ट होते हैं। इसी प्रकार से दोषों को दूर करने का एक व्यवहार है आत्मनिरीक्षण करना, अपने दोषों को देखना कि आज मैंने ये गलती कर दी, ये ठीक नहीं किया, आज विशेष भोजन था, ज़्यादा खा गया, आज व्यायाम का समय व्यायाम नहीं किया, आलस्य प्रमाद किया। ये दोषों को देखना, फिर गलानी प्रकट करना कि ये ठीक नहीं किया, आगे से नहीं करूँगा, इससे हानि होगी। ये आत्मनिरीक्षण भी दोषों को दूर करने का एक व्यवहार है। स्वाध्याय भी एक व्यवहार है, वो क्रिया योग के अंतर्गत आ जाता है। तो इस प्रकार के अनेक व्यवहार
विद्वान लोग जानते हैं, और यदि हम विद्वान लोगों का सत्कार करेंगे तो वो हमसे प्रीति से युक्त होकर हमारे दोषों को दूर करना चाहेंगे, दोषों को दूर करने के उपाय बताएंगे, हमें हमारी कोई समस्या है, शंका है, उसका समाधान करेंगे, कोई व्यसन है, कोई कष्ट है, उसको दूर करेंगे, उपाय बताएंगे। तो ऐसे विद्वान व्यक्तियों का सत्कार करना चाहिए, ये मंत्र का तात्पर्य है, जिससे कि वो दोषों को दूर करें। अब मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। विद्वान को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है, हे विद्वान, जैसे समिद्धः सम्यक् प्रदीप्त शुक्रः शीघ्रकारी संस्कृत भाग में भी शीघ्र करता दिया है, शीघ्रकारी अग्नि सूर्य आदि रूपा अग्नि। शीघ्रकारी का अर्थ ये भी समझ सकते हैं कि सूर्य शीघ्रता से दोषों को दूर कर देता है, उसके अंदर ये सामर्थ्य होता है। जो पृथ्वी के ऊपर या वायु के अंदर, जल के अंदर जो अशुद्धि है वो उसको शीघ्र दूर कर देता है। ऐसे ही अग्नि के अंदर भी ये सामर्थ्य है, जो यज्ञ की अग्नि है वो भी शीघ्रता से दोषों को दूर कर देती है। तो शीघ्रकारी अग्नि, सूर्य आदि रूप अग्नि, वृत्राणि मेघ के अवयवों को जंघनत शीघ्र काटता है। ये यहाँ पर यंग लुगंत प्रत्यय जानना चाहिए, जो शीघ्र अर्थ में आता है। वृषम हंति, तो मेघ के अवयवों को जो सूर्य है वो शीघ्र काटता है, शीघ्रता से काटता है। वैसे द्रविणस्यु, द्रविण कहते हैं धन को, या बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। यहाँ ईश्वर को क्या कहा जा रहा है? द्रविणम। ईश्वर भी एक धन के रूप में कहा जा रहा है। ईश्वर हमारा माता पिता भी है और धन भी कहा गया है। तो द्रविणस्यु अपने धन को चाहने वाला, विद्वान अपने धन को चाहने वाला हो, दूसरे के धन को चाहने वाला ना हो। अर्थात वो न्यायपूर्वक धन को प्राप्त करे, अन्यायपूर्वक धन को प्राप्त ना करे। अब सन्यासी है, वो लोगों से भोजन ले रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन कुछ सुधार का काम कर नहीं रहा। जिनसे भोजन ले रहा है उनके दुखों को, दोषों को दूर कर नहीं रहा, तो वो न्यायपूर्वक नहीं ले रहा, अन्यायपूर्वक ले रहा है। ठीक है, इसलिए सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास में लिखा है, जो सन्यासी होते हैं ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मुझे जगत के कचड़े से क्या लेना देना। ठीक है ना, और वो समाज से लेकर खाते पीते हैं और समाज के लिए कुछ करते नहीं। महर्षि दयानंद जी ने हमको महापापी कहा। तो ये अन्यायपूर्वक ना लेने वाला हो विद्वान, न्यायपूर्वक लेने वाला हो, न्यायपूर्वक लेने की इच्छा करे। द्रविणस्यु, अपने धन को चाहने वाला। आहुतः, बुलाए हुए आप। विपन्यवः, तो बुलाने पर जाना चाहिए। समाज के लोग बुलाते हैं, यजमान लोग बुलाते हैं, ठीक है, प्रीतिपूर्वक बुलाते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए। एक तो ये होता है कि
मेरा कार्यक्रम रखो, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। और एक है कि दूसरे लोग स्वयं बुलाएं, तो ये अच्छी स्थिति है। दूसरे लोग यदि हमें सत्कारपूर्वक बुलाते हैं तो बुलाए हुए आप आहुतः विपन्यया विशेष व्यवहार की युक्ति से दुष्टों को शीघ्र मारिए। पदार्थ में दिया है दुष्टों को मारिए, और भावार्थ के अंदर दिया है दोषों को मारिए। तो दुष्ट कौन है? जो पापी हैं, उनको भी दूर, उनकी अधार्मिकता को दूर करें। समाज के अंदर बहुत से लोग हैं जो पाखंडी हैं, अंधविश्वासी हैं, बड़े बड़े अधर्म करते हैं, हिंसा करते हैं, मांस आदि खाते हैं। तो उनके दोषों को भी वो विद्वान लोग दूर करें, और इसी प्रकार से जो आंतरिक दोष होते हैं उनको भी दूर करें। आंतरिक दोष में एक दोष होता है निराशा। जब व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती तब वो निराश हो जाता है, और निराशा थोड़े समय की भी हो सकती है, अधिक समय की भी हो सकती है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो निराश होते ही नहीं, गिरते ही तुरंत उठ जाते। तो व्यवहार को जानने वाले व्यक्ति जानते हैं कि निराशा को कैसे दूर करना चाहिए, कैसे चिंतन करना चाहिए जिससे कि निराशा उत्पन्न ना हो। तो वहाँ पर उदाहरण दिया जाता है कि जैसे कोई भी चलने वाला व्यक्ति बिना गिरे चलता नहीं है, ठीक है। गिर पड़कर ही व्यक्ति क्या है, चलना सीखता है। और कोई भी व्यक्ति आपको संसार के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा जो असफल ना हुआ। असफलता के गर्भ में ही सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए असफलता होने पर निराश नहीं होना चाहिए। एक उदाहरण दिया जाता है, अब्राहम लिंकन का आपने नाम सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति होंगे। तो उनको व्यापार में असफलता मिली, चुनाव में भी वो 2-3 बार हार गए, और नर्वस ब्रेकडाउन की समस्या भी उनके सामने आई। नर्वस ब्रेकडाउन उनको हो गया, उनकी प्रेमिका की भी मृत्यु हो गई। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। तो ये असफलताएं। और एक बात ये भी बताई जाती है, जितनी बड़ी असफलताएं होगी उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। और ये कितना ठीक है कह नहीं सकते, ठीक है। तो असफलता होने पर निराश नहीं होना चाहिए। असफलता मिलती है, ठीक है। मुख्य बात यह है कि असफलता होने पर व्यक्ति कितनी देर तक गिरा रहता है। यदि वो अधिक देर तक गिरा रहेगा तो प्रगति में उतनी देर तक बाधा रहेगी, और असफल होने पर वो फिर तुरंत प्रयास करना शुरू कर देगा। क्योंकि निराशा की स्थिति में व्यक्ति फिर पुरुषार्थ करना छोड़ देता है, और निराश नहीं हुआ तो वो गिरने के बाद भी पुरुषार्थ करता रहता है। तो यदि गिरने के बाद व्यक्ति अधिक देर तक निराश रहेगा तो अधिक समय तक उसका पुरुषार्थ बंद रहेगा, और उतनी देर तक फिर वो प्रगति नहीं कर पाएगा। और यदि वो
गिरते ही तुरंत पुरुषार्थ करना शुरू कर देता है तो फिर सफलता प्राप्ति में उसको देर नहीं लगेगी। इसमें एक गेंद का उदाहरण दिया जाता है। जैसे गेंद नीचे पटकते हैं तुरंत बाउंस होती है, ऊपर उठती है, इसी प्रकार से आर्य व्यक्ति भी ऐसा होता है, वो निराश नहीं होता, वो गिरते ही क्या है तुरंत उठ जाता है, तुरंत फिर पुरुषार्थ करने लग जाता है। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है, विद्वानों के लिए बताया गया है, ये मनुष्यों के लिए भी हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य अपने दोषों को दूर करें, जैसे सूर्य है वो दोषों को दूर करता है, वैसे मनुष्यों को भी अपने दोषों को दूर करना चाहिए और फिर दूसरों के दोषों को भी दूर करना चाहिए। और जो दोषों को दूर करने वाले विद्वान लोग हैं, जो हमें सहायता देते हैं, ज्ञान विज्ञान देते हैं, उनका सत्कार करना चाहिए, क्योंकि उनका सत्कार करने से समाज के अंदर, देश के अंदर धर्म की वृद्धि होगी, सुख शांति की वृद्धि होगी। और यदि दोषों को दूर करने वाले जो विद्वान हैं उनका सत्कार नहीं करेंगे तो समाज के अंदर धर्म की हानि होगी। और जो दोषों को दूर करने का प्रयास करते हैं उनको अपना हितैषी ही समझना चाहिए, शत्रु नहीं समझना चाहिए। महर्षि दयानंद जी एक जगह लिखते हैं कि आचार्य की ताड़ना पर प्रसन्न रहे, क्रोध कभी न करे, ये उचित व्यवहार है, इससे उसकी उन्नति होती रहेगी। और यदि आचार्य की ताड़ना पर वो दुखी हो गया, निराश हो गया, क्रोध करने लग गया, तो ये उसके दोषों को दूर करने वाला व्यवहार नहीं हो।